हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संज्ञा होता क्या है या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक कैसे हम पहचान करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जाए जहां पे आपका हिंदी से रिलेटिव चीजें प्रश्न बनते हैं, तो वहां पे आपका संज्ञा से रिलेटिव प्रश्न एक दो जरूर बन जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन करके हम चीजों को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी संज्ञा के आप लोगों के सामने परिभाषा मिलेगा, इसके बाद इसकी कैसे पहचान करते हैं और उसके बाद में आपको एमसीक्यू टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम सर्वप्रथम देखेंगे कि संज्ञा कहते किसको है, आखिर में इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु का नाम हो जाए, व्यक्ति का नाम हो जाए, स्थान का नाम हो जाए, अपनी भावनाएं हो जाए, ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आती है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को क्या बोलते हैं प्यारे, संज्ञा बोलते हैं। किसी का नाम हो जाए, स्थान का नाम हो जाए, व्यक्ति का नाम हो जाए, भावनाएं कोई प्रकट कर रहे हो, तो सबको क्या बोलिएगा आप लोग, संज्ञा बोलिएगा। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं व्यक्ति का नाम, जैसे कि किसी का नाम सचिन हो सकता है, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम रीता, ये सभी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। ठीक है, ये स्थान का नाम जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, ये कहीं ना कहीं स्थान का नाम है, तो ये सभी क्या है दोस्तों, अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है, वस्तु का नाम जैसे कि किताब हो गई, आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सभी आपकी संज्ञाएं हैं। जैसे भावनाएं व्यक्त की जाए, याद रखेंगे, जैसे कि भावनाएं व्यक्त की जाए, जैसे बुढ़ापा की बात करें, मिठास की बात करें, ईमानदारी की बात करें, इस सब में क्या होगी दोस्तों, तो इसमें आपकी भाव, इसमें भी आपकी संज्ञा होगी। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम लोग किसके अंतर्गत जानते हैं, तो संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं। और आप लोग संज्ञा के एग्जाम्पल देख लिए, सचिन, मोहन, रीता, जयपुर, दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, मेज, बुढ़ापा, मिठाई, ईमानदारी, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपकी संज्ञा है। अब देखेंगे हम संज्ञा के प्रकार, याद रखिएगा, हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से प्यारे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। जो संज्ञा होती है वो अर्थ के आधार पर पूरे इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको देखना होगा, याद रखेंगे, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है। ये प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, वन बाय वन करके चीजों को हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक संज्ञा होती है जिसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत सी संज्ञा के अपने अपने प्रकार हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ये देखिएगा जातिवाचक संज्ञा हो गया सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों, तो आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। 4 नंबर पे बात करेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और 5 नंबर पे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभी संज्ञा को पहचानने के तरीके आपको बताएंगे, लेकिन आप देखेंगे संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कैसे इसकी पहचान करते हैं आपको वन बाय वन करके हम बताएंगे, और साथ में आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप लोग संज्ञा को देख लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होगी। आप लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसके प्रकार होंगे। और चलिए अब हम आगे वन बाय वन करके एक एक संज्ञा को देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है, यही आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है ना, वह कहते किसको है। देखिएगा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे किसी स्थान का नाम ले ले, किसी व्यक्ति का नाम ले ले, या किसी वस्तु का नाम ले ले, विशेष उसी वस्तु को डिनोट कराए, तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिवाचक मतलब एक विशेष व्यक्ति को ही डिनोट कराए, एक विशेष वस्तु को ही डिनोट कराए, एक विशेष स्थान को ही डिनोट कराए, तो वह क्या होगा दोस्तों, वह आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के फलस्वरूप आप लोग देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे राम, राम किसी एक विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति का नाम ही होगा। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी का नाम हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने बताया, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, स्थान का नाम हो जाए,
वस्तु का नाम हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे राम किसी का नाम है, हिमालय ये भी किसी पर्वत श्रृंखला का नाम ही है, जैसे कि दिल्ली हो गया किसी स्थान का नाम ही है, रामायण किसी एक ग्रंथ या किसी पवित्र पुस्तक का नाम ही है। तो याद रखेंगे किसी के नाम की बात कर लेना तो तुरंत कहिएगा कि इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपको हजार बात की एक बात बता दूं कि किसी का नाम लेकर पूछे या किसी का, जैसे वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का, किसी का नाम लेकर कहे और पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तुरंत बताइएगा कि इसमें क्या है प्यारे, इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? अब जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक लोग होंगे। क्या होगा दोस्तों? इसमें एक से अधिक लोग होंगे। जैसे डेफिनेशन देखिए, जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल थ्रू देखिए, यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे लड़का, किसी एक लड़के का नाम लेकर कहता तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अब लड़का में बहुत से लड़के हो गए, लड़का आपका जातिवाचक है। जैसे नदी, नदी का नाम तो नहीं ना लिया कि गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, गोदावरी, ऐसे कुछ नाम नहीं लिया है, याद रखेंगे। तो नदी क्या होगा? नदी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। पहाड़ का, विशेष किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया तो ये भी आपका जातिवाचक होगा। पुस्तक, पुस्तक भी क्या होगी? आपकी जातिवाचक होगा। पुस्तक का नाम लेकर कहता ना कि रामायण है, ये वेद है, ये गीता है, पुराण है, तब आप उसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते। इस बात को याद रखेंगे। जहां पर किसी पूरी जाति का या पूरे वर्ग का बोध कराता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आपको वन बाय वन करके मैं चीजों को एक बार बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा भाववाचक संज्ञा के बारे में कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, जहां कहीं भी भावनाएं प्रकट हो, ऑप्शन देखिएगा और उसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है। अगर उस प्रश्न में आपको भावना प्रकट किया जा रहा हो तो आप लोग भाववाचक संज्ञा को सही मानेंगे। क्योंकि देखिएगा, जो शब्द किसी गुण को, याद रखेंगे, दोष को, भाव को और अवस्था या दशा का बोध कराता हो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बुढ़ापा, देखते हैं ना, कोई अपनी भावना को प्रकट करता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। जैसे मिठास हो गया, कोई मिठाई को खा रहा हो तो कहता है कि इसमें इतना मिठास है, कम है, ज्यादा, अपनी भावना को प्रकट कर रहा हो। ईमानदारी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। आपका क्रोध, ये भी भावना से प्रेरित होता है, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तो याद रखेंगे, जिन शब्दों से किसी धातु, याद रखेंगे, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्यारे बोलते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना क्या है दोस्तों? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, याद रखेंगे। चांदी, ये भी आपका धातु ही तो है, सोना आपका धातु ही तो है। और याद रखेंगे पानी, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध आपका, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इस तरह आप चीजों को, तो यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां कहीं भी वस्तु इस ग्रुप में हो, समूह में हो, वहां पे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखिएगा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिएगा, आपका सेना हो गया, ये भी समूह में रहती है सेना, ठीक ना। सेना की छोटी छोटी टोलियां होती है जो समूह में रहती है, तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। आपका भीड़ हो गया, समूहवाचक संज्ञा है। आपका सभा क्या है दोस्तों? ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा, बहुत चीजें बनता है, ये याद रखेंगे। कई कई बार चीजों को मैंने देखा हूं कि चीजें बनती है। जैसे दौड़, दौड़ में कौन सी संज्ञा है? तो दौड़ में आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? तो याद रखेंगे, दौड़ में आपका भाववाचक संज्ञा होता है। ये बहुत बार बना है, मैं इस चीज को कवर किया हूं और सब लोग दौड़ में समूहवाचक संज्ञा रखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको देखने से पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें आप आसानी से कवर कर पाएंगे। अब संज्ञा को आप जानते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध कराते हैं उनको हम संज्ञा बोलते हैं। अब उसमें देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उस स्थान का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, उस वस्तु का नाम अगर लेकर कहेगा तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलिएगा, ठीक। अगर जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक वो वस्तुएं होंगी, पूरे जाति का या पूरे समुदाय का बोध कराएगा,
तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा दोस्तों, इसमें भावनाएं प्रकट की जाएगी। ईमानदारी हो गया, आपका चला नहीं जाता, बुढ़ापा हो गया, इसमें सब में भाववाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है। द्रववाचक संज्ञा में जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी में क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा होगी। ठीक है। इसमें धातु आदि की जो चीजें होती है जिनका आमतौर पर हम लोग नाप तोल कर सकते हो, उनको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जहां कहीं भी आप लोग देखते हैं कि पूरे ग्रुप में हो, पूरे एक झुंड में चीजें हो, तो वहां पे होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना आप लोग देखते हैं, कक्षा आप लोग देखते हैं, कक्षा में एक से अधिक बालक होते हैं, तो इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा का नाम दे देते हैं। या अब यहाँ पे अब हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे, एक एक प्रश्न करके हम चीजों को कवर करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे बताना है दोस्तों द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिएगा, जिसको आमतौर भाषा पर हम लोग नाप तोल सके, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है, जैसे जल हो गया, ये सब आपके द्रव्यवाचक के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिएगा खटाई। खटाई क्या है, इसमें भावनाएं प्रकट की जा रही है कि ये खट्टा है, ये भाववाचक संज्ञा होगा। मिठाई, मिठाई आपका नहीं होगा, याद रखेंगे दूध। और यहाँ पे देखिएगा ठंड, यहाँ पे दूध आपका क्या होगा दोस्तों, दूध ही आपका होगा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपका दूध होगा। ठंड क्या है, ठंड आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बातों को ध्यान रखेंगे। खटाई क्या है दोस्तों, खटाई भी आपका भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे मिठाई की बात करें तो मिठाई, ये मिठाइयों का बोध कराता है, इसमें नाम नहीं लिया है कि ये मिठाई है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मिठाई में आपका जातिवाचक होता है, याद रखेंगे। ये भाववाचक नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा और चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा आपका क्या है, दिल्ली है, कि आपका लड़का है, कि मोहन है, कि आपका बीमारी है। आपको मैं एक एक चीज करके बताऊंगा तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये दिल्ली है ना जो दोस्तों, याद रखेंगे दिल्ली एक किसी स्थान का नाम है। और आपको बताया है कि जब किसी का नाम लेकर बोले तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा प्यारे, तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिएगा लड़का, लड़का को मैंने बताया कि लड़का का नाम लेता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन याद रखेंगे लड़कों के जातियों का बोध करा रहा है, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा मोहन किसी का नाम है, तो नाम है तो किस क्या होगा, इसमें इसमें होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बीमारी क्या होगा दोस्तों, बीमारी में ही होगा आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है ना दोस्तों कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 3 नंबर का प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल क्या है दोस्तों, याद रखिए अगर किसी का नाम लेकर कहता कि इसमें कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल पूरे राज्यपालों की जातियों का बोध कराता है। ये बात को याद रखेंगे, एक राज्य के राज्यपाल के बारे में नहीं कहा है, पूरे राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहा है, तो इसमें याद रखेंगे इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यही किसी का नाम लेकर कहता कि फलाना राज्य की राज्यपाल, तो याद रखेंगे तब का होता, तब हम लोग कहते कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, इसमें से आपका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। देखिएगा भारत, भारत नाम है, याद रखेंगे भारत किसी स्थान का नाम है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़का, लड़का में जातिवाचक संज्ञा होगा। और यहाँ पे देखिएगा मित्रता, मित्रता में क्या होगा, मित्रता में आपका भाववाचक संज्ञा होगा। और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेड़, अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ में क्या होगा, पेड़ को आप बताएंगे, पेड़ में आपका एक पेड़ के बारे में नहीं कर रहा है, पूरे पेड़ के जातियों का बोध करा रहा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे बताएंगे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो एक छोटा सा मेरा आपसे निवेदन हो जाता है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए।
देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का का नाम तो नहीं ना लिया, लड़का क्या है? लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे देखिएगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए, ये जवान है, ये बालक है, ये सुंदर है, ये मनुष्य है। याद रखेंगे जवान, जवान का मतलब यहाँ पे सैनिक से है, सैनिकों के एक ग्रुप से है, तो याद रखेंगे। अगर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो जब जहां पे कई कई जवान हो, या जवान किसे बोलेंगे, कई सैनिक हो जाएंगे तो उनको जवान बोलेंगे, तो इसको क्या कराएगा, ये सैनिकों के जातियों का बोध कराएगा। तो जवान में क्या होगा, जवान में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल होगा, होगा दोस्तों। बालक, बालक, बालक क्या हो, लड़कों के विशेष जातियों का बोध कराता है, समूह हम नहीं कहेंगे, जातियों का बोध कराता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगा, बालक में भी। मनुष्य में भी होगा, याद रखिए मनुष्य का अपनी जातियां होती है, ठीक ना, तो इसमें भी होगा। लेकिन जो सुंदर है ना, सुंदर में नहीं होगा, इसी में नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भावना प्रकट की जाती है कि फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो याद रखेंगे इसमें आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 7 नंबर प्रश्न काफी अच्छा भी है और चर्चाओं में भी रहता है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको बिल्कुल पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, एक एक का बात करेगा तब व्यक्तिवाचक, किसी का नाम लेकर कहेगा तब व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार की व्यक्तियों का बोध हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल थ्रू, मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, बालक हो गया, सब में क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा सभा बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा ये भी समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ ये भी समूहवाचक संज्ञा, इसमें भी भीड़ में लोग रहते हैं। यहाँ पे कक्षा में एक से अधिक बच्चे समूह में रहते हैं, सभा में भी लोग समूह में रहते हैं, तो सब तीनों आपके क्या है दोस्तों, ये आपके समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दौड़ क्या है दोस्तों, तो दौड़ आपका भाववाचक संज्ञा है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं कि समुद्रगुप्त, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा और इसको आप बताइएगा, ये आपके लिए प्रश्न रहेगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है कि समुद्रगुप्त जो था ना, वह भारत का नेपोलियन था। यहाँ पे देखिएगा, जब हम कहीं भी किसी व्यक्ति के गुणों को लेकर किसी व्यक्ति के गुणों की उपमा उपमा देना, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसा मत देखिएगा। अगर प्रश्न में ये कहता ना कि समुद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है, तो तुरंत हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मैं कहता, लेकिन इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पे नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा होगा, ये बताना है। या समुद्रगुप्त का उपमा दिया गया है किससे, नेपोलियन से, और इसमें क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे जहां कहीं भी ऐसी चीजें करें ना कि जो दूसरे जातियों का बोध कराए, मतलब कि नेपोलियन जो था ना उसी के जाति का समुद्रगुप्त वाला भी था, तो इसलिए इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यह विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, यह बता रहा है ना कि समुद्रगुप्त ऐसा था जैसा नेपोलियन था, ठीक है, भारत के लिए, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन कहीं और का था, लेकिन उसकी उपमा किससे ली गई है, समुद्रगुप्त से ली गई है, क्योंकि समुद्रगुप्त का भी क्या था दोस्तों, इसका भी जो गुण था वह अच्छा था, नेपोलियन का भी गुण अच्छा था, दोनों के गुणों का उपमा किया गया है, तो यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो प्यारे, आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दीजिए आज की वीडियो से विदा। थैंक फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।